हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं इंटर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसके कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज हमने पिछली वीडियो में सीखे थे कि चेन रूल किसे कहते हैं। और मैंने आपको चेन रूल का बहुत ही आसान तरीका सिखाया था। आपको यू सपोज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ों का। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन 1, जिसके अंदर आपके पास 5 पार्ट्स हैं, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो आइए मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, पार्ट नंबर 1 आपसे क्या कहता है, कहता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 की पावर 3/2। अब आपने क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अब देखो, इसके अंदर भी एक फंक्शन है और इसके ऊपर पावर है। सबसे पहले पावर डील होती है, फिर अंदर वाला फंक्शन डील होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं बेटा इसके दोनों जगह पे मैं डिफरेंशिएशन करूं बेटा, डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 की पावर 3/2। तो सबसे पहले बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पावर नीचे आ जाएगी और इस पूरे के पावर के अंदर से 3/2 -1 हो जाएगा। और आपने अगेन डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो इसके अंदर फंक्शन रखा हुआ है उसका। क्या किसका करना है, जो अंदर फंक्शन रखा हुआ है उसका। ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं। मैं कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2 एक्स पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। अब देखो 3/2 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना होगा बेटा 1/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। और ये देखो बेटा x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, प्लस 5 2 जा 10 मतलब 5 पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2 और 1/2 को मैं रेडिकल में भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा x पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 एंड नथिंग बट 4x का क्यूब प्लस 10x आपका डेरिवेटिव काउंट हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। तो बस इसी को हम चेन रूल कहते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, ये ऐसे कर देते हैं। मैंने कहा देखो बेटा पार्ट 2 आपसे क्या कहता है, कहता है बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 3/4, ये आपसे कहता है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपके पास सिंपल क्वोशंट रूल से हो जाएगा, लेकिन पहले पावर लगी है उसको डील करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन की। मैंने कहा y की डिफरेंशिएशन लेता हूँ, इसका भी डेरिवेटिव काउंट करता हूँ, कितना है x माइनस 1 और x प्लस 1 की पावर 3/4। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट इक्वल, सबसे पहले बेटा पावर को नीचे लेके आ जाओ, फिर इसके बाद x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर में से 1 माइनस कर दो, अंदर वाला फंक्शन जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। आपको u सपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चेन रूल का फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा। बेसिकली आप यहाँ पर डायरेक्टली चेन रूल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/4। फिर मैंने क्या बोला, x माइनस 1 की पावर, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, और ये इसकी पावर है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा कोशेंट रूल का इस्तेमाल हो रहा है। जो मैंने आपको डिवाइड वाला रूल समझाया था, वो क्या समझाया था बेटा, सबसे पहले आपने एक लाइन खींचनी है, उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को आपने ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपने डिफरेंशिएशन करना है किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस लगा के ऊपर वाले को छोड़ देना है। फिर डेरिवेटिव काउंट करना है नीचे वाले का, और नीचे वाले का यहाँ पर लाके क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। तो बेटा क्या होगा, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3/4। ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/4। अब यहाँ देखो बेटा x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इस वाले का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, कुछ नहीं। तो मैंने कहा माइनस x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव भी कितना आएगा, 1 आएगा, और नीचे आके क्या बोलेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स
इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा 3/4 कितना हो जाएगा बेटा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर -1/4 बेटा x प्लस वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो आप x से x यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवाया था। तो बेटा देखो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3/4 x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर माइनस का 1/4, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस वन की पावर -1/4 है और यहाँ पे कितना है x प्लस वन की पावर 2 है। तो आइए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ आपका आंसर तो आ चुका है। मैंने कहा देखो बेटा 3/4 x माइनस वन, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैंने कहा -1/4 यहाँ भी लिखता हूँ और x प्लस वन की पावर -1/4 यहाँ भी लिखता हूँ, और ये वाला जो टर्म है आपके पास ये वाला क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वन की पावर 2, मतलब दोनों की बेसिस सेम है तो मैं पावर ऐड तो कर ही सकता हूँ ना। और बेटा जो ये वाला 2 है ना, मैं उसको इसी के ऊपर लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ गौर से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप देख सकते हो मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा 3/2 और x माइनस वन की पावर -1/4 और नीचे कितना आ जाएगा x प्लस वन की पावर -1/4 प्लस का 2, क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो बेटा ये कितना होगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, मतलब x प्लस वन की पावर 7/4। फाइनल आंसर क्या आया बेटा dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2 x माइनस वन की पावर -1/4 और नीचे कितना आ जाएगा x प्लस वन की पावर 7/4। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अगर बुक में इससे थोड़ा सा अलग भी हो तो आप इसको शफल करके लिख सकते हो, पावर माइनस में भी आ सकती है। मतलब ये है कि इस चीज को मैं नीचे जाके भी लिख सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले पार्ट की तरफ। मिटा दूं बेटा, 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा आपसे अगला पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वाला, तीसरा वाला बेटा। y इक्वल कहता है 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 1/2। मुझे रेडिकल लगा हुआ, मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा देखो दोनों जगह डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैंने कहा डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, सबसे पहले पावर को नीचे लेके आ जाओ, फिर 2 प्लस एक्स, फिर 3 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दो, फिर पावर में से 1 माइनस कर दो, फिर अंदर का डेरिवेटिव आपने दोबारा से ले लेना है जो कि मेरा चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है 3 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाओ और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर फिर आ जाएगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर -1/2। बेटा 1/2 में से -1 करेंगे कितना बचता है -1/2। और यहाँ पे मैं आपका डेरिवेटिव लगा लेता हूँ। बेटा देखो नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ा, फिर आपने क्या किया डेरिवेटिव काउंट किया किसका, ऊपर वाले का, फिर माइनस लगाया, फिर आपने ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दिया, फिर आपने डेरिवेटिव किसका काउंट किया, नीचे वाले का। कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स, और आपने होल से डिवाइड करवा दिया 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, और ये आपने अपना क्वोशिएंट रूल लगा दिया। लगाने के बाद मैं ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। मैंने कहा देखो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको शफल करके लिख दूं तो बेटा पावर प्लस हो जाएगी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1/2, जब पॉजिटिव हो सकती है। तो यहां से डेरिवेटिव काउंट करते हैं। बेटा देखो 3 प्लस एक्स आपके पास ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा क्योंकि 2 का 0 x का 1 होता है। तो बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब माइनस, और 2 प्लस एक्स आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, 2 प्लस एक्स आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, और आपके पास इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। तो मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आ जाता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा
डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस एक्स अपॉन 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 2 प्लस एक्स की पावर 1/2। और यहाँ से देखो बेटा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस साइन लगी हुई है। बेटा 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है। तो बेटा 1 अपॉन 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास 3 प्लस एक्स देखो ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इसकी पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर दूं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। अगर आपसे कहा जाए कि 3 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 3 प्लस एक्स की पावर -2 इसको मैं ऊपर ले गया और कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स, तो इसमें से माइनस कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस एक्स 1/2 -2 बेटा कितना होता है 1/2 -2। लिख देता हूं बेटा 1/2 -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ऐसे ही रह जाएगा। ऐसा नहीं रह जाएगा बेटा, पावर 1/2 है उसके ऊपर भी क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 1/2 थी। 2 टू द 4 -1 बेटा माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, फाइनल आंसर लिख सकता हूँ बेटा 1/2 1/3 प्लस एक्स की पावर कितना हो रहा है बेटा 3/4, नीचे कितना जाएगा प्लस का 3/4 और 2 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो दैट विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इतना आसान सवाल था, रफ्ते के साथ खत्म हो चुका है। अब मैं अगले पार्ट की तरफ आता हूं। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला पार्ट आपसे क्या कहता है बेटा, अगला पार्ट आपसे बोलता है कि अगर y इक्वल है x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 की पावर n, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर डील करनी होती है। तो बेटा क्या करोगे, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स प्लस -1 पावर n। क्या करोगे बेटा, पावर को नीचे लेके आओगे, कितना आ जाएगा बेटा n नीचे आ जाएगा और x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 में से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब ये कोई इंटीजर तो है नहीं, ये सिर्फ n है, जनरलाइज फॉर्म है, तो इसके अंदर का डेरिवेटिव दोबारा से काउंट कर लूंगा। कितना आ जाएगा बेटा x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हुए क्या बोलेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू n टाइम्स x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 की पावर n -1। अब x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 1 होता है और रेडिकल x का डेरिवेटिव कितना होता है ये मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, यहाँ बता देता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा d बाई डी एक्स इक्वल किसके होता है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ रेडिकल एक्स इस बराबर होता है बेटा 1/2 रेडिकल एक्स। ये एक छोटा सा थ्योरम है, आपको याद रखना पड़ेगा वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा थ्योरम है कि रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रेडिकल एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1/2 रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। अब इसके अंदर भी एक ऐसा फंक्शन है जो डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, तो आपने क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1, आपने इस तरीके से इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 की पावर n -1 1 प्लस यहाँ पे कितना है बेटा 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। तो दैट विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो ना करो, इट्स अप टू यू। ये आंसर आपका हो चुका है। आप इसको 2 से 2 कैंसिल करो, आप इसका एलसीएम लो। अगर एलसीएम में ले लूं तो चलो एक और स्टेप मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि आप बुरा नहीं मानो, खामखा के लिए बोलो सर डायरेक्ट करवा रहे हैं। बेटा n यहाँ पे आपका n हो जाएगा, कितना जाएगा बेटा x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 की पावर n -1। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा बेटा कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये भी सेम, इसके ऊपर पावर 1 है तो बेटा सिर्फ पावर n बचेगी। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 की पावर n, क्योंकि पावर 1 इसके ऊपर है, बेसिस से पावर ऐड करूंगा तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके पास बचा है लास्ट क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन का वन पार्ट है, अभी तक पहले क्वेश्चन चल रहा है, कितनी देर लगा दी है। चलो जी, अब पहला क्वेश्चन को खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा लास्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है बेटा, बल्कि यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। मैंने कहा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लूंगा। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई पावर वन बाई थ्री, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब रूट लगा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, पावर देखनी होती है, अगर है तो पावर है, पावर आ गई बेटा, एक्स क्यूब प्लस वन और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाय थ्री, माइनस वन कर देते हैं और अंदर वाले का डेरिवेटिव फिर से लेते हैं। तो मैंने कहा देखो क्या होगा, डिवाइड बाय डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्वोशंट रूल लगाओ और यहाँ से पावर को सिंप्लीफाई करो, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा आपके पास बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू वन बाई थ्री। ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई वन बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री है ना, फोर बाई थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस का टू बाई थ्री हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, माइनस का टू बाई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ बेटा। देखो नीचे वाले को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा किसकी, ऊपर वाले की, एक्स क्यूब प्लस वन की, फिर माइनस कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वन को छोड़कर, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाले फंक्शन की जो आपने छोड़ा है, और वो जो नीचे वाला फंक्शन है बेटा एक्स क्यूब माइनस वन, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और होल स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, कोशंट रूल लग जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कोशंट रूल हो जाता है। तो क्वेश्चन रूल को यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा डी बाई बाई डी एक्स नथिंग बट इक्वल टू वन बाई थ्री। अच्छा जी, अब मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ। मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन की पावर माइनस का टू बाई थ्री। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन तो आपके पास ऐसे का ऐसा ही है, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा पावर नीचे पावर में से वन माइनस, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे जाकर क्या बोलूंगा, एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि पिछले में तो वन आ रहा था ना, अब तो यहाँ कुछ आ रहा था बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन माइनस की पावर टू बाई थ्री हो जाएगी। यहाँ देखो बेटा, थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, थ्री एक्स की पावर फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन लगी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएगा, थ्री एक्स की पावर फाइव, थ्री एक्स की पावर फाइव और प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर टू हो जाएगी। अब यहाँ से देखो बेटा, थ्री एक्स की पावर फाइव, थ्री एक्स की पावर फाइव कैंसिल हो जाएगा, और माइनस थ्री एंड माइनस थ्री कितना होगा बेटा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वन की पावर माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब माइनस वन की पावर टू हो जाएगी। अब आप कैंसिलेशन चाहो तो कर सकते हो बेटा, थ्री से ये उड़ा दो बेटा, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या बचेगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन की पावर माइनस का टू बाई थ्री, और नीचे वाली टर्म क्या बची बेटा, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर माइनस टू बाई थ्री एंड एक्स क्यूब माइनस वन की पावर टू। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और कर लो, वरना छोड़ दो, मर्जी आपकी। आंसर आ चुका है बेटा, एक और दफा कर देता हूँ। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन की पावर माइनस का टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस का टू बाई थ्री को भी मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं तो कोई मसला नहीं रहेगा। मैं क्या कहता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर टू बाई थ्री कर देता हूँ, और ये माइनस टू बाई थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू कितना होता है, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू फोर बाई थ्री, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री। तो बेटा दैट इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मतलब आपका क्वेश्चन वन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं क्वेश्चन टू की तरफ बात करता हूँ, उसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बोल रहा है इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालो। जब भी किसी रिस्पेक्ट को चेंज कर दिया जाए तो बेटा इसका डेरिवेटिव अलग निकालो, इसका डेरिवेटिव अलग निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, बेटा आपके पास आंसर आ जाता है। तो आइए बात करते हैं। सिंपल तौर पर मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि आपको कोई ऐसे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बताने का मकसद ये कि y बराबर किसके बेटा x का क्यूब अपॉन 1 प्लस x का क्यूब है, या फिर इसको आप हाँ y ले लो भले, हाँ ठीक है y ले लो। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा, मैंने कहा डी बाई डी एक्स, बेटा देखो क्वोशंट रूल लग रहा है कि 1 प्लस एक्स के क्यूब को छोड़ देते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं किसका बेटा एक्स क्यूब का, फिर माइनस करते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब को छोड़ देते हैं, फिर डेरिवेटिव किसका लेते हैं जो छोड़ दिया था उसका 1 प्लस एक्स का क्यूब, डिवाइड कर देते हैं बेटा 1 प्लस एक्स के क्यूब के होल स्क्वायर से। ठीक है ना बेटा, यही कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन रूल का। सॉल्व कर लो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस का x का क्यूब, ये कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 3 और ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचता है वो देख लेते हैं। देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 3, यानी कि मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर कर दो बेटा, 3x स्क्वायर 1 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x की पावर 5, ये हो जाएगा बेटा 3x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का क्यूब, और अच्छा ये माइनस नहीं हो रहा, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास फाइनल आया कितना है बेटा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब ओवर स्क्वायर, लेकिन ये डेरिवेटिव सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। अब इसका रिस्पेक्ट निकालना है तो क्या करूंगा, सिंपल है। देखो बेटा अगर मैं कहूं कि आपके पास एक वेरिएबल है एक्स क्यूब, मैंने कहा एक्स क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूं कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। अब इस चीज को आपने इससे डिवाइड कर देना है, आपका रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, मैंने कहा देखो d बाई डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं y का डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। अब इस चीज को मैं डिवाइड करवा देता हूं, मैंने कहा 1 अपॉन 3x स्क्वायर को डिवाइड में रख दिया, इससे ये कैंसिल कर दो, तो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यूब आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन विल बी डेड, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। आइए कुछ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं।